आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। घोषणा था, ये तो पता था कि सत्ता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, तस्वीर बदलेगी, पर ये नहीं पता था ये पहली बार है कि अंडों की ऐसी बारिश, ऐसी बौछार हो रही है कि ममता बनर्जी के दरवाजे तक पहुंचना नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। मीनाक्षी जी, मैं पहले तो ये बात बोलूंगा, ये जो अंडे का फंडा, ये स्टेटमेंट सोनारपुर, मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां से अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ। उसके बाद पूरे बंगाल में ये ट्रेंड बन गया। और इनिशियली तो वो अंडा इधर उधर जा रहा था, पुलिस वालों को भी हिट हो रहा था, लेकिन अभी इतना अंडा प्रैक्टिस हो गया, एकदम टारगेट करके जिसको मारना है उसको ही मार रहा है। बट एनीवे, द पॉइंट इज, ये अंडे मारने का नहीं, पॉइंट दूसरे जगह पे अब लोगों का सवाल आ रहा है कि ये कुणाल घोष जो जिस बंदे ने मारा वही बोल रहा था कि इतना अत्याचार किया है। हम भी देखा है, जितना भी पत्रकार इसके पहले टीएमसी के अगेंस्ट कुछ भी आवाज उठाते थे, यही कुणाल घोष पीछे से पुलिस लगा के सबको अरेस्ट कराना, मुंह बंद करना, वो सारे काम करते थे। आज ये गणतंत्र का बात कर रहा है, लेकिन इस कुणाल घोष के ऊपर जब अंडे पड़ते हैं तो तब वो बंदा तुरंत अरेस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1,000 करोड़ का डाका डालने वाला अभिषेक बनर्जी को बस पूछताछ करके क्यों छोड़ा जा रहा है? सवाल वहां पर हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक साइड में जब जनता का गुस्सा ये सारे तोलाबाज, ये सारे चोर लोगों के अगेंस्ट में हो रहा है, उसे दूसरे टाइम सौजन्य के राजनीति करते हुए जिसके घर से बहुत सारे ऐसे चीज बरामद हो रहा है जो उसके ऑफिस में या घर में नहीं होना चाहिए था, वो काउंसिलर, वो नेताओं के साथ भाजपा का जो नए जनप्रतिनिधि है वो इतना अच्छा सौजन्य के ताल्लुक कर रहा है। तो ये सब लेके जनता का मार्के गुस्सा की भी बात है, पकड़ी तो है आपने, इसलिए मार्के की बात पकड़ी है कि केवल पूछताछ ही होती रहेगी या वाकई में कोई अल्टीमेट इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अनंत जी, सवाल तो पूछा जा रहा है कि राजनीतिक अवसरवाद क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी तलाश रही है? टीएमसी के नेता तो कर रहे हैं अवसरवादिता, वो दिखाई दे रही है, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनता अंडा ना मारे, इसलिए फटाफट उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें राजनीतिक अवसरवाद तलाश रही है और खूब जोर शोर से तलाश रही है? मीनाक्षी जी, राजनीतिक दलों से अवसरवादिता की अपेक्षा नहीं करना बहुत व्यर्थ है। मुझे लगता है राजनीति का दूसरा नाम ही अवसरवादिता है, और अवसर की तलाश में रहना और अवसर को एक्सप्लोर करना टू द मैक्सिमम, यही तो राजनीति है। मुझे लगता है आज किसी भी पक्ष में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का देख लीजिए, या INDAI का देख लीजिए, क्या है डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो संबंध थे, एक मिनट में राजनीतिक अवसरवादिता में कहां चले गए दोनों संबंध? जो कल तक भाई हुआ करते थे कहां चले गए? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध हमने विधानसभा चुनाव में देखे। जिस प्रकार से अभी ममता बनर्जी को सोनिया गांधी हक कर रही है, वैसे ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हमने गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर हक करते हुए देखी। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, सारे राजनीतिक दल अवसरवाद की तलाश में रहते हैं, और जिसका जहां दांव लग जाता है वो दांव खेल जाते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए राजनीति में अब अवसरवाद ही सेंट्रल थीम हो गया। अब नैतिकता वैतिकता कहीं कुछ नहीं है। जो जीता, जिसने दांव मारी, जिसकी लंगी लग गई, जिसने पटकनी दे दी, वो सिकंदर है। नहीं, बट राशिद किदवई जी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप बोल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जो टीएमसी के बागी गुट कर रहा है, या जो ममता बनर्जी के साथ भी रशीद जी खड़ा हुआ है, वो भी कितने दिन खड़ा हुआ है, मेरा तो प्रश्न वहां पर भी है। जी मीनाक्षी, देखिए, अनंत विजय जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं। मैं उनके कॉलम लेख बड़ी संजीदगी से पढ़ता हूँ, और वो हमेशा एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज होती है, जो नैतिकता की बात होती है, चाहे वो फिल्म पे लिखें, चाहे वो कल्चर पे लिखें, चाहे उस पर। लेकिन आज मुझे थोड़ा अचरज हुआ जो उन्होंने राजनीति में कहा कि सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। ये बिल्कुल नहीं, सब कुछ नाजायज है। ये अंडे फेंकना, पत्थरबाजी करना, इंक फेंकना, तमाचे मारना, जूते फेंकना, इसका भारतीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, और हम उसको किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं रखते। उसी तरीके से जैसे भाजपा ने पूरे टाइम हमेशा से कहा, उनका एक कैच फ्रेज भी था, पार्टी विद द डिफरेंस। क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस है? तो इसको हमें जरूर इसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। और प्रश्न, वो बात मैं उनकी बात मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस ऐसा करे, चाहे वाम दल करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, क्योंकि पत्रकार या पत्रकारिता का काम जो है ताली बजाना या जय जयकार नहीं करना। हमें तो एक बात कहनी है कि जो भी गलत करे उसको हम कहते हैं कि ये अनुचित बात हो रही है। 75 रुपए जिस पार्टी के हैं, जिसको
अब जिसको जो है 1192 वोट मिले हैं केवल, और त्रिपुरा की पार्टी और उसमें 20 लोकसभा चले जाएंगे, क्या मजाक हो रहा है?